1947 के पहले भारत में 584 रियासतें थीं और आज के समय सिर्फ 28 ही हैं। भारत का विभाजन उपमहाद्वीप के लिए एक त्रासदी सरीखा था। लाखों लोगों की मौत हुई और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग भारत के विभाजन के बारे में कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे जो शायद ही आपको पता हो। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट्स एंड बियॉन्ड, जहां पे आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कुछ लीगल लॉज से जुड़े ऐसे ही अनसुलझे अनसुने रहस्यमयी तथ्य जानने को मिलेंगे जो शायद ही आपने सुने हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यह टॉपिक हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके हमें यह आइडिया दिया था। सो थैंक्स हार्दिक फॉर कमेंटिंग अ वंडरफुल टॉपिक। गाइज, आप लोग भी चाहे तो अपने टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें आपका टॉपिक अच्छा लगा तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगस्त 1947 के मध्य में पंजाब का विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और सिखों के बीच अंग्रेजों द्वारा विवादित समझौता वार्ता के हिस्से के रूप में हुआ। जिस सिद्धांत पर भारत और पंजाब का विभाजन हुआ था वह यह था कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को शेष भारत से अलग कर पाकिस्तान को दे दिया गया था। भारत के विभाजन की मांग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने की थी। 3 जून 1947 को विभाजन योजना की घोषणा की गई थी, जिसके लिए पंजाब और बंगाल विधानसभाओं को वोट देने की आवश्यकता थी। चाहे वो अपने प्रांतों को एकजुट रखना चाहते हो या विभाजित करना चाहते हो, दोनों विधानसभाओं ने अपने प्रांतों के विभाजन के पक्ष में मतदान किया। हर साल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त को और भारत 15 अगस्त को अपना स्वतंत्र दिवस मनाता है। इसलिए लोगों के बीच में एक कॉमन मिथ यह है कि सबसे पहले हिंदुस्तान का विभाजन हुआ और फिर दोनों देशों को आज़ादी मिली। वास्तव में 1947 में हुआ सब कुछ पूरी तरह विपरीत था। दोनों देशों ने पहली बार लगभग 350 वर्षों के ब्रिटिश शासन की स्वतंत्रता प्राप्त की और 2 दिन बाद विभाजन हुआ। तो चलिए गाइस, भारत के विभाजन के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो शायद आपको पता हो। फैक्ट नंबर 1। तो गाइस, आप लोग सिरिल रैडक्लिफ को तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को डिजाइन किया था। विभाजन के कुछ दिन पहले ही भारत आए थे। क्या आपको पता है, जब ये दोनों देशों के बीच सीमाओं को डिजाइन कर रहे थे तो इनको ज्योग्राफिकल लेआउट के अलावा किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जी हाँ गाइस, ये सच बात है। अपनी अज्ञानता में उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों पर विचार किए बिना देश को विभाजित किया। इस प्रकार हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा हुई। फैक्ट नंबर 2। गाइस, क्या आपको पता है विभाजन के दौरान कितने लोग माइग्रेट हुए? इंडियन गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 14.5 मिलियन लोग माइग्रेट किए थे उस वक्त। सोचो यार, ये इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन था। फैक्ट नंबर 3। कभी सोचा है आप लोगों ने कि क्यों पाकिस्तान को 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली? क्यों से कि माउंटबेटन व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान और भारत के स्वतंत्रता समारोह दोनों में शामिल होना चाहते थे। यह संभव नहीं था कि दोनों देशों ने एक ही दिन स्वतंत्रता प्राप्त की हो। फैक्ट नंबर 4। तो क्या आप जानते हैं कि भले ही भारत को 15 अगस्त और पाकिस्तान को 14 अगस्त में स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन दोनों देशों के बीच 17 अगस्त 1947 को बॉर्डर बनाने की घोषणा हुई थी। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि 1947 की शुरुआत में यह तय किया गया था कि विभाजन 3 जून 1948 को किया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की
कि ब्रिटेन जून 1948 के बाद भारत छोड़ देगा। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट सुन के आप हैरान हो जाएंगे। तो क्या आपको पता है एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिषियों को कहा गया था कि एक उचित तिथि निकालें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक शुभ तिथि निकालने में असफल रहे। तो 15 अगस्त की आधी रात को ही इस तिथि को तय किया गया था। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है विभाजन के बाद पाकिस्तान को क्या क्या मिला? 1/3 ऑफ द इंडियन आर्मी, 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में से 2 सिटीज़ और इसके साथ इंडियन रेलवेज लाइन का 40% भाग उन्हें मिला। दूसरी ओर भारत के हाथ में एक पुराना रेल नेटवर्क लगा। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं विभाजन होने को तो हो गया, पर इसका परिणाम बहुत भयानक निकला। विभाजन के बाद बहुत बड़ा दंगा हुआ जिसने 10 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जान दांव पर लगा दी। तो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप लोगों को कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस, इतनी मेहनत हम सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं, सो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दिया करो और हमारी वीडियो को आप लोग जितना शेयर कर सकते हो उतना किया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो आपके प्यार से। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको भी जाके फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको डेली इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय।